क्या उन्हें ज़मानत मिल सकती है? दूसरा, अटक जेल की क्या तफसील है उनकी, जो वकील मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, पहला तो आपका जो सवाल है उनके केसेस क्या चल रहे हैं, केसेस तो अब मेरे ख्याल से उनको खुद भी नहीं पता कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं। ना कोई एक वकील बता सकता है कि कितने केसेस हैं। मेरे ख्याल से लगभग कोई 200 के करीब केसेस हैं, लेकिन जो हमें इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल इश्यूज़ पे जो केसेस हैं वो तो हमारे पास इस वक्त 2-3 ही हैं। जैसे तोशा खाना का केस है, ये साइफ़र का केस है। साइफ़र का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि तोशा खाना का तो ट्रायल ख़त्म हो गया, उसके अपील स्टेज पे चला गया। तो साइफ़र का केस है, इस पे आज कल जब हम गए थे अटक जेल, तो वहाँ पे जज साहब ने जब रिमांड एक्सटेंड किया था तो उन्होंने कहा था कि आई विल डिसाइड द बेल एप्लीकेशन। क्योंकि आपने देख लिया होगा जो प्रोसिक्यूशन की साइड है उनकी एक ही टैक्टिक है, इसको मेरिट पे हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमने सिर्फ इसको डिले करना है, वन वे और अदर वे उसको वो डिलीवर करते जा रहे, डिले करते जा रहे। और आज भी आपने देख लिया देयर इज़ नो वन हेयर, लेकिन जज साहब वाज काइंड इनफ कि उन्होंने उनको 10:15 का टाइम दिया और उन्होंने कहा मैं केस स्टार्ट कर दूँगा, आई विल डिसाइड इट। और अगर इसको डिसाइड कर दें मेरे ख्याल से तो टेंटेटिव असेसमेंट बेल स्टेज पे तो टेंटेटिव असेसमेंट ही होती है, उसके हिसाब से देयर इज़ नथिंग इनक्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इमरान खान। और ये पूरा साइफ़र का केस, तोशा खाना का केस अगर मजाक था तो साइफ़र वाला जो है वो एक बहुत बड़ा मजाक है। तो इस केस में मेरिट तो कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़बरदस्ती आप उसको एम्बिट में लेके आ रहे हैं, ना इसकी जुरिसडिक्शन बनती है कोर्ट की। ये कोर्ट जो है बनाई है इन्होंने, ये भी क्वेश्चनेबल तरीका है। और उसके अलावा फिर जिस तरह इम्प्लिकेट किया जा रहा है लोगों को ज़बरदस्ती, इनसे आज़म खान साहब आपके सामने अरेस्ट हुए थे, वो पता नहीं उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, हमें बताया गया 164 की स्टेटमेंट आई है, वो पता नहीं किधर है, किसने देखी नहीं है। तो ये सारा एक मेड अप कुकड अप स्टोरी है। ये जब अभी तो हमें नहीं पता, हमें उम्मीद है इसी अदालत में इसका बेल हो जाए और फिर काम तमाम हो जाए, लेकिन जब भी हायर फॉरम्स पे जाएगी बात तो ये जो केस होगा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक गंदा होंडा किस्म का केस होगा हिस्ट्री में, उसको ऐसे याद अच्छा, रखेगा। अबू ज़र न्याज़ी साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ आपकी जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या कंडीशन थी उनकी वहाँ पर, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या मैसेज था, जो डील की खबरें हो रही हैं, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है गुज़श्ता रोज़ जब आप खान साहब से मिले हैं? यार देखिए, हम लोग लीगल टीम के लोग हैं और मुझे नहीं पता डील हो रही है, ये मैं खुद सुन रहा हूँ, कुछ लोगों ने बताया, हमारी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई डील के बारे में, बैकडोर रास्ते के बारे में। जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात थी, बड़ी फर्म थी, डिटर्मिन्ड थी और बड़े कॉन्फिडेंट थे। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि उनको लग रहा है कि वो इस वक्त जेल में तो मोटिवेटेड थे बहुत ज़्यादा। और परेशानी सिर्फ एक थी, मेरे जो वर्कर्स हैं, जो ख़ासकर ख़वातीन जो उनकी वर्कर्स हैं और जो लीडरशिप है जो जेल में है, जिनकी बेल ही नहीं सुनी जा रही, उस पर बहुत कंसर्न थे, बहुत परेशान थे। इंसान न्याज़ी साहब का भी जिक्र किया, हैदर मजीद साहब का भी जिक्र किया कि उनकी फैमिली को 1 महीना हो गया, किसी को नहीं पता किधर हैं, ये भी हमें नहीं पता, वो अरेस्टेड हैं, वो अगवा हुए हैं। जब क्योंकि कानून के मुताबिक आपको पकड़ा जाता है तो उसको तो हम अरेस्ट करते हैं, जब कानून के मुताबिक पता ही ना हो आप कहाँ हैं तो आपको ऑब्जेक्शन ही होती है। तो बड़ा कंसर्न था, एक ही परेशानी थी रिगार्डिंग इज़ द पब्लिक और मेंबर्स ऑफ द जो उनके पार्टी हैं, उनके जो परसिक्यूशन हो रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में कंसर्न थे। बाकी ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। न्याज़ी साहब, आप लोग कह रहे थे काफ़ी अरसे से, आप सब बुकला पीटीआई के खान साहब के, कि खान साहब की कंडीशन जेल के अंदर बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है नारवा सलूक किया जा रहा है। लेकिन कल ख़ुद खान साहब ने अदालत के सामने बताया कि उनको कोई मसला नहीं है, खुश हैं, मुतमईन हैं, वहाँ पर जो उनको ट्रीट किया जा रहा है। के लिहाज से भी महफूज समझ। देखिए, मैंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैं तो अभी लंदन लंदन में था, मैं तो कल पहली दफ़ा मुलाकात हुई, जैसे मैं पहुँचा तो मिला हूँ। मुझे फ़िज़िकल उनकी अपीयरेंस तो बिल्कुल ठीक लगी, मुझे ये भी उन्होंने बताया वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ही इज़ फाइन। हाँ, फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो एक एक्स-पीएम को देनी चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बहुत उसमें कमियाँ कोताहियाँ हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन ही इज़ कोपिंग विद इट और कोपिंग वेल। अब एक चीज़ कहना कि हालात बुरे हैं, कंडीशन बुरी है, उस पर मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, वो बुरी है उस जेल की, लेकिन हाउ ही इज़ हैंडलिंग दैट इज़ द डिफरेंट इशू। वो बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ अ फाइटर। और एक मैं आपको एक बात भी जो बता दूं, मुझे एक पुलिस वाले ने वहाँ पे नाम नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे एक बंदा था जेल में, उसने कहा हमने इतना टफेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, बड़े अरसा हो गया, 20 साल हो गए हमें जेल के अंदर, लेकिन इतना टफेस्ट पॉलिटिकल लीडर हमने नहीं देखा। ही इज़ वेरी टफ, ही इज़ इन अ गुड कंडीशन ड्यू टू हिज मेंटल टफनेस और फिजिकल टफनेस, लेकिन फैसिलिटीज़ बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, एक सदर ममलिकत के लिए उन्होंने एक पैगाम था कि इंतखाबात की डेट दीजिए, तो टेक्निकली अगर कानूनी पहलू
जेलों में देखा जाए सदर मुमलिकत ने जो डेट के हवाले से तजवीज़ दी है, क्या उन्हें देनी चाहिए थी और इस पे क्या लीगल स्टैंड क्या है, क्या इख्तियार है? लास्ट मीटिंग जो हमारी हुई है, मैं अकेला नहीं था, 8 वकला थे, तो मुझे एड्रेस करके उन्होंने बोला कि डेट दी है नहीं दी। मैंने कहा अभी तक नहीं दी, तो कहा क्यों नहीं, उनको देनी चाहिए। आइन में वो ही इज़ ऑब्लिगेटेड के वो 90 दिन के अंदर की डेट प्रोवाइड करें। तो मैंने कहा आपने कुछ इस पर स्टेटमेंट देनी है, तो ही सेट कि हाँ बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दो, मैं डिमांड करता हूँ कि सदर आरिफ अलवी 90 दिन के अंदर की डेट में। ये जो पैगाम मिला था वो बाहर आके मैंने बोल दिया, लेकिन अलवी साहब ने मुझे तो वो समझ नहीं आई वो लिखा गया है, क्योंकि उसमें तजवीज़ भी नहीं है, तजवीज़ बहुत गलत है। तजवीज़ में तो एटलीस्ट कह दे तो ये तारीख मुझे लग रही है ठीक। उन्होंने उसमें तजवीज़ में बताया है कि 90 दिन इस दिन पूरे हो रहे हैं, बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से मिलजुल कर डिसाइड कर ले, अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। लेकिन मुझे वो लेटर, वो कहते हैं ना टुथलेस किस्म का एक लेटर लग रहा है, उसका ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है। मेरे नज़र में तो नुकसान है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन को बहाना मिल गया कि जी प्रेसिडेंट इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड अंडर द लॉ, उसके पास पावर नहीं है डेट देने की, हम खुद ही देंगे और वो उसको आगे बढ़ाना चाहें, इट्स अप टू देम। तो ये सरेंडर किया सदर मुमलिकत सरेंडर ने? तो वर्ड डिफरेंट है, बल्कि सरेंडर अगर आप इसको पॉलिटिकल वर्ड्स में देखें तो इट्स सरेंडर, लेकिन लीगल लैंग्वेज में अपनी पावर डेलीगेट कर दी है, जो आप नहीं कर सकते। आइन में जिसको पावर दी गई है कुछ करने की वो ही करेगा। डेलीगेशन ऑफ पावर बाय एन अथॉरिटी इज लीगली अनटेनेबल हो नहीं सकता। अबू ज़र नियाज़ी साहब, लास्टली ये बताइएगा, बहुत बड़ा जल्दी कर स्टेटमेंट रहा आप है, दे रहे हैं, बड़ी बहुत गर्मी बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक जानिब खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि उनको डेट दे देनी चाहिए, तो उसके बावजूद भी उन्होंने डेट नहीं दी और अपना एक मशवरा दिया है, बताया है कि भाई जो 90 डेज़ है उसके अंदर होना चाहिए। तो अब जब उनका ताल्लुक़ रहा है पीटीआई के साथ, तो क्या आप लोग उनको पार्टी से निकाल देंगे? क्या आप लोग की स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से? क्योंकि जाहिर सी बात है यार, कल एक को मिनट, ये तो मैं पीटीआई जब सदारत छोड़ देंगे, जब मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये सवाल आप कोर कमेटी के लोगों से करें। मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ, मैं खान साहब के केसेस कर रहा हूँ। अब मुझे वो पसंद है एज अ फिलंथ्रोपिस्ट, एज अ क्रिकेटर, ठीक है, नहीं खान साहब की बात कर रहा हूँ, और मैं उनसे कुर्बत है तो मैं उनके केसेस कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ पीटीआई। ये क्वेश्चन आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है। आप पंजोता साहब से ये सवाल पूछें, मेरे से ये सवाल आपका बनता नहीं, क्योंकि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर। थैंक यू सर।